डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 11 पैसे महंगा होकर 255 रुपए तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा होकर 255 रुपए का हो गया। 28 जुलाई को इंटरबैंक में डॉलर की बुलंद तरीन कदर 239 रुपए 94 पैसे थी। माहिरीन का कहना है कि डॉलर का रेट मार्केट पर छोड़ दिया गया है, इसीलिए एक दिन में डॉलर का रेट इतना ऊपर गया है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इसहाक डार की IMF को डराने और मुख्तलिफ मुआहदा करने की कोशिशों से पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ। वो कहते थे कि IMF की ना मानो, हम जैसे लोग समझते थे कि ये कोशिश नाकाम होगी। मिफ्ता इस्माइल की वजीर खजाना इसहाक डार की पॉलिसियों पर तनकीद। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब इत्तफाक हो गया कि IMF के साथ आगे बढ़ना है, हालात बेहतर हो जाएंगे। कहते हैं इसहाक डार ने अवाम में आकर उनकी अहलियत पर सवाल उठाए तो जवाब देना जरूरी समझा। मारूफ जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। बिजली की बंदिश और गैर मुल्की ज़र मुबादला की शदीद कमी से कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। हुक्काम बढ़ते हुए बहरान से बचने और IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। रूस पर पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान तेल खरीद सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान उन रियायत से फायदा उठा सकता है जो अमरीका ने दीगर ममालिक को रूस से तेल खरीदने के लिए दी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते वजीर इक्तिसादी अमूर अयाज सादिक और रूस के वजीर तवानाई ने इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मार्च के आखिर तक तेल के मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। फवाद चौधरी को चेहरे पर कपड़ा डालकर और हथकड़ियां पहनाकर लाया गया, क्या वो दहशतगर्द है? PTI के सेनेटर फैसल जावेद का सेनेट में खिताब। कहा ये लोग इदारों के खिलाफ जो बातें कर चुके, फवाद चौधरी ने इसका 1% भी नहीं कहा। आज काबीना अरकान की तादाद 75 से ज्यादा और ऐवान खाली है। आटा, दाल, चीनी और चावल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुल्क पर हुक्मरानी की बारियां लगाने वालों को आम आदमी की कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं कि PTI ने मुनज़्ज़म अंदाज में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुहिम चलाई। इलेक्शन कमीशन के एहलकारों और उनके बच्चों को धमकाया गया। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने जो धमकी दी उनके खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुद्दई बने। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर उनके वकला ने गलत बयानी की। कहा कि हफ्ते बेजा का केस है, हमें तवक्को नहीं थी कि फवाद चौधरी इस तरह धमकी आमेज बयान देंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज हफ्ते को दोपहर 3 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। मरियम नवाज कल लंदन से दुबई के लिए रवाना होंगी। ज़राए नून लीग के मुताबिक धुंध के बायस मरियम नवाज की वतन वापसी का शेड्यूल तब्दील किया गया। इससे पहले मरियम नवाज की वतन वापसी हफ्ते की रात 8 बजे शेड्यूल्ड थी। इमरान खान पर कातिलाना हमले की बनाई गई JIT का मामला। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की JIT ने अदालत में चालान जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक चालान में मुल्जिम नवीद को कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुल्जिम ठहराया गया है। चालान में कहा गया है कि नवीद की फायरिंग से इमरान खान और उनके साथी जख्मी और एक शख्स हलाक हुआ। मुल्जिम की फायरिंग से दहशत फैली और लोगों में खौफ व हिरास पैदा हुआ। चालान में थाने में मुल्जिम की वीडियो बनाने वाले एहलकारों पर दफा 155C लगाई गई है। विफाक वजीराबाद वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रोज कबल नई JIT बना चुका है। फवाद को हथकड़ी लगाकर ऐसे चादर डालकर अदालत में पेश किया जैसे वो दहशतगर्द हो। इलेक्शन कमीशन के फैसलों से जानिबदारी का तासुर मजीद मजबूत हो रहा है। मुतनाज़ा शख्स को निगरां वज़ीर आला बनाकर आपने इलेक्शन मुतनाज़ा बनाने की पहली ईंट रख दी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की तनकीद। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि फवाद चौधरी का मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है। निगरां हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमीशन के ओहदे आईनी मनसब हैं, इन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए।
شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارتی دعوت نامے کا جائزہ لیا جا رہا ہے. سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. ترجمان محکمہ خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ. ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ بھارت اس بار شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں کاؤنسل آف فارن منسٹرز اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے. بحیثیت چیئرمین بھارت نے پاکستان کو دعوت نامہ بھیجا. نگراں کابینہ خیبر پختونخوا کا آج حلف اٹھانے کا امکان. ذرائع کے مطابق سابق آئی جی مسعود شاہ اور جسٹس ریٹائرڈ ارشاد قیصر کابینہ کا حصہ ہوں گے. بیرسٹر ساول نذیر، بخت نواز، شفیع اللہ خان اور حاجی غفران کی بھی شمولیت متوقع. خوشدل خان، تاج محمد آفریدی، شاہد خٹک، محمد علی شاہ اور عدنان جلیل کے نام بھی سامنے آ گئے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ فارم 11 کے حصول کے لیے ہمیں بہت لڑنا پڑا. نتائج کی تاخیر بتاتی ہے کہ حکومت نے نتائج تبدیل کیے. دوران الیکشن بھی دھاندلی کی گئی. انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی پر سیل قائم کیا ہے. کسی بھی جماعت کو ہماری ضرورت ہو تو مدد کرنے کو تیار ہیں. عامر لیاقت کی نازیبا ویڈیوز وائرل کرنے کا کیس. مقامی عدالت نے ملزمہ دانیہ شاہ پر فرد جرم عائد کر دی. ملزمہ دانیہ شاہ کا صحت جرم سے انکار. عدالت نے کیس کے گواہوں کو 2 فروری کو طلب کر لیا. ایف آئی اے کے مطابق ملزمہ پر عامر لیاقت کی نازیبا ویڈیوز وائرل کرنے کا الزام ہے. ملزمہ عدالتی ریمانڈ پر جیل میں. بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ. کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاح. دنیا بھر میں کشمیری آج بھارت مخالف مظاہرے اور ریلیاں نکال رہے ہیں. مقبوضہ آبادی میں مکمل ہڑتال. احتجاج کے پیش نظر اہم سڑکوں پر خاردار تاریں اور رکاوٹیں کھڑی کر کے ناکہ بندی. حریت کانفرنس نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری بھارت کو مجبور کرے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے. اور کنگ بابر اعظم کا ایک اور اعزاز. بابر اعظم مسلسل دوسری مرتبہ آئی سی سی ون ڈے کرکٹر آف دی ایئر قرار.